पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धि सुसुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किंचिन्न वेद्मि इति जगत प्रसिद्धे। अर्थ देखिए, जहां सब प्रकार की प्रमा अर्थात ज्ञानों की शांति हो जाती है और बुद्धि बीज रूप से स्थिर रहती है, वह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्ध युक्ति से होती है। अर्थ फिर देख लीजिए, जहां सभी प्रकार की प्रमा अर्थात ज्ञान शांत हो जाते हैं और बुद्धि बीज रूप से स्थिर रहती है, वह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्ध युक्ति से होती है। हम बात कर रहे थे कारण शरीर के बारे में। कारण शरीर के सब माया के द्वारा अज्ञान ही कारण शरीर है, ये बात समझी। अब वो जो कारण शरीर है उसकी अभिव्यक्ति कहां होती है? उसकी अभिव्यक्ति आपको बताया गया सुषुप्ति रेतस्य विभक्ति अवस्था। सुषुप्ति की अवस्था में इसकी अभिव्यक्ति होती, प्रकट होता, अपना काम ये रहता। सुषुप्ति क्या होती है? अब प्रश्न है कि सुषुप्ति क्या है। तब आपने आखिरी का जो पिछले बार का मंत्र था उसके अंत में पढ़ा था, प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति। इस सुषुप्ति का अर्थ होता है कि जिसमें समस्त हमारी बुद्धि की वृत्तियां प्रलीन हो जाती। उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए जो आखिरी का मंत्र था, उस आखिरी के मंत्र की जो आखिरी लाइन है, उस लाइन को और स्पष्ट करने के लिए और क्लियर करने के लिए उसी की व्याख्या कर दी इस मंत्र में। इस सुषुप्ति होती क्या है? जागृत आपको मालूम है, आप जग रहे हो, इंद्रियों से काम हो रहा है, स्वप्न भी आपको मालूम है। तो जागृत और स्वप्न में तो आपको मालूम है कि क्या क्या होता है। जागृत में अलग तरीके का ज्ञान होता है, अलग तरीके के विषय होते हैं, अलग मेथड होता है। स्वप्न में अलग तरीके से ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान दोनों जगह होता है। वो सही हो झूठ हो अलग बात है, लेकिन आपको ज्ञान होता है। सुषुप्ति में क्या होता है? तो सुषुप्ति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। सुषुप्ति में क्या होता? सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति। प्रमा बोलते हैं ज्ञान को। तो किसी भी प्रकार का ज्ञान, कैसा भी ज्ञान, सद का ज्ञान, असद का ज्ञान, कुछ भी, किसी प्रकार का सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति। तो जागृत में आप कंपेयर करो कि जागृत में जो आपके पदार्थ होते हैं वे होते स्थूल। स्थूल पदार्थों का ज्ञान हम जागृत में करते हैं। स्वप्न में जो पदार्थ होते हैं वे होते सूक्ष्म,
हम उनका ज्ञान करते हैं, लेकिन दोनों जगह में ज्ञान होता है। सुषुप्ति की अवस्था में क्या होता है कि उसमें सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, सभी प्रकार के ज्ञान, सभी प्रकार के नॉलेज, सब बुद्धि की वृत्तियां, सब थॉट प्रोसेस आपका बंद हो जाता है। इसका नाम है सुषुप्ति। उस सुषुप्ति में दृष्टा तो है, देखने वाला है, और विषय भी है, पदार्थ भी है, लेकिन होता क्या है, इनके बीच में जो संबंध बनाने का काम करता है, इनके बीच इनको जो जोड़ने का काम करता है, दृष्टा को दृश्य को, वो होता है आपका मन, आपकी ज्ञानेंद्रिय। तो आपके ज्ञानेंद्रिय और आपका जो मन है, वो साधन है दृष्टा और दृश्य के बीच में। दृष्टा और दृश्य दोनों को ये मिलाने के काम करते हैं। तो सुषुप्ति में क्या होता है कि दृष्टा भी है, दृश्य भी है, लेकिन इनको बीच में जोड़ने का जो काम करने वाला है मन, माइंड और आपकी जो ज्ञानेंद्रिय, वे ये क्या करते हैं, सब की सब सो जाती है। तो जब सब सो गई, सबने काम करना बंद कर दिया, तो किसी भी प्रकार का ज्ञान अब हमको मिलता नहीं, दृष्टा को नहीं मिलता है। उस समय किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना, आपको देखना तो आंखें चाहिए, सुनना है तो कान चाहिए, लेकिन समस्त इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। और मन ने भी, जो आपका मन है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, उसने भी काम, कभी तो आराम चाहिए ना, उसको भी कभी तो आराम चाहिए, तो उसने भी काम करना बंद कर दिया। इस अवस्था में सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, उस समय में किसी भी प्रकार का प्रमा अर्थात ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान दृष्टा को नहीं होता है। इसका नाम होता है सुषुप्ति। ये सुषुप्ति की व्याख्या की, ये सुषुप्ति के बारे में बताया कि उस समय में कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, वो चाहे आपका प्रत्यक्ष हो, आपका अनुमान हो, आपके रटे हुए शास्त्र हो, किसी के कहे हुए वाक्य हो, तो जो भी ज्ञान के साधन है, वे सब साधन उस समय में अपना काम नहीं करते। इस अवस्था का नाम होता है सुषुप्ति। ये सुषुप्ति की आप समझो परिभाषा, इस सुषुप्ति की डेफिनेशन है सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, इसको बोलते हैं सुषुप्ति की यदि परिभाषा आपको करनी पड़े तो आप ये कह सकते हो कि जहां सभी प्रकार के ज्ञानों को, ज्ञान शांत हो जाते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि जब सब प्रकार के ज्ञान समाप्त हो गए, शांत हो गए, तो जब हम सवेरे उठेंगे तो कंटिन्यूटी कैसे बनेगी? ये सब तो बंद। सवेरे उठने के बाद अब आपको भूल जाए सब चीज, क्योंकि आप सब चीजें डिस्कनेक्ट हो गई थी, कुछ भी आपको याद नहीं था, उस समय कुछ भी याद नहीं था। तो जब मन उसमें है ही नहीं, दोबारा सवेरे आप उठे, उठने के बाद वो सब जो ज्ञान कल चल रहा था, जो चीजें चल रही थी कल आपके जीवन में, जो भी अच्छा था बुरा था, जो भी ज्ञान चल रहा था, आपको सब याद आ रहा है। वो क्यों? तब उसके लिए कहा बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धि। उस समय में बुद्धि बीज रूप से स्थित हो जाती है, बुद्धि रहेगी। तो जैसे वो बीज रूप से है, उसके अंदर में सब कुछ है। बीज का अर्थ है जैसे आप कोई सीड लेते हो, कोई बीज लेते हो, उस बीज के अंदर दिखता कुछ नहीं, लेकिन होता सब कुछ। उस बीज के अंदर में पूरा का पूरा पेड़ भरा हुआ है, फूल भरे पड़े, पत्ते हैं, उसमें रस है, गंध है, कलर है, लेकिन है किधर? तो छोटा सा वो बीज अपने अंदर में अव्यक्त रूप से, हम खोजने जाएं, ढूंढने जाएं, कोई भी डिवाइस लगा लें,
तो उसके अंदर से हमको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सब कुछ अव्यक्त रूप से वहां पर है। ऐसे ही हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, अंतःकरण बोलो, बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धि, उस समय में बुद्धि बीजात्मा रूप से, बीज रूप से स्थित हो जाती है। इस जागृत में अपने सभी रंगों के साथ होती है, व्यक्त होती है। आप निर्णय लेते हो, अच्छा है बुरा है, ये बुद्धि उस समय में एक्टिव है। स्वप्न में भी आपको निर्णय लेने पड़ते हैं, स्वप्न में भी आपको डिसीजन लेने पड़ते, सोचना पड़ता। स्वप्न में भी आपको वो सब ज्ञानों की आवश्यकता पड़ती जो आपको जागृत में चाहिए। तो इस समय में बुद्धि पूरी तरह से एक्टिव, बुद्धि अपने सब काम कर रही है, पूरा खेल खेल रही है। लेकिन सुषुप्ति का अर्थ होता है कि बुद्धि बीज रूप से अपने अंदर में समा जाती। अब बुद्धि ने समस्त काम करने बंद कर दिए, बीज रूप से चली गई। वहां कोई अच्छा ज्ञान, कोई भ्रम, कोई कंफ्यूजन, कोई सही, कोई मिश्री, कोई दुख, कोई सुख, कुछ भी नहीं। तो जितने भी ज्ञान थे, जितने भी सही ज्ञान जो कुछ भी थे, वे सब के सब बीज रूप में चले गए, अव्यक्त रूप में चले गए। बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धि, तो उस सुषुप्ति की अवस्था में जो हमारी बुद्धि है, जो अंतःकरण है, वह अंतःकरण सुषुप्ति में बीज रूप में चला गया है, काम नहीं कर रहा है। सब कुछ है उस बुद्धि के अंदर में। जैसे आप सवेरे उठेंगे, सब चीजें शुरू हो जाएगी। जैसे आप सवेरे उठेंगे, हर चीज आपके सामने आ जाएगी, कुछ भूला नहीं आपने। तो आपकी बुद्धि उस समय में बुद्धि रूप से, बीज रूप से काम करती है। बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धि। अब सवाल यह है कि चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि सुषुप्ति में बुद्धि, लेकिन सुषुप्ति है, इसका प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है? सुषुप्ति है, जागृत का प्रमाण पूछने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। सबका जागृत, सबको जागृत के बारे में कोई प्रमाण पूछेगा आपसे, जागृत होता है, क्या प्रमाण है? आप उठा के पागल खाने बंद करोगे, यही प्रमाण है कि तुम कुछ दिन यहाँ रहो तो ही ठीक रहोगे। स्वप्न के बारे में प्रमाण नहीं पूछना पड़ता है, क्योंकि सब देखते हैं। तो जो दृश्य है, वो दृश्य सही है गलत है, वो बात अलग है। लेकिन जब देख रहे हैं, तो उसमें आप कोई प्रमाण नहीं पूछते, दिख रहा है। लेकिन सुषुप्ति में प्रमाण क्या कि सुषुप्ति होती है? उसके लिए शंकराचार्य जी ने लिखा, सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीति किंचिन्न वेद्मि इति, कि सुषुप्ति के बारे में एक ऐसा प्रमाण है, सुषुप्ति के बारे में एक ऐसा सबूत है जो सारे जगत को मालूम है और सब लोग उसका अनुभव करते हैं। सुषुप्ति के बारे में जो सबूत है, किंचिन्न वेद्मि। आप कहते रात को मैंने ऐसा स्वप्न देखा, रात को वैसा स्वप्न देखा, रात को ये देखा स्वप्न में, जागृत में आपने जो जो देखा। लेकिन सुषुप्ति की प्रतीति कैसे होती है? कि सवेरे उठने के बाद कहते हैं, न किंचिन्न वेद्मि, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मैं ऐसा गहरा सोया, ये 5 घंटे कहां निकल गए मुझे पता नहीं। शरीर में कोई पीड़ा थी तो मालूम नहीं, मन में कोई दुख था तो मालूम नहीं, पेट में भूख थी तो मालूम नहीं। आपके हर एक ज्ञान जो अलग अलग स्तरों में काम कर रहे थे, वे सब बीज रूप में चले गए। उठने के बाद में किंचिन्न वेद्मि, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये जो कुछ भी पता नहीं चला, ये जो सारे जगत का अनुभव है, एक का नहीं कि मेरी सुषुप्ति में मुझे पता नहीं चला, आपकी सुषुप्ति में आपको पता चला।
किंचन न वेदमी, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो आपका ये जो टाइम था, 2 घंटा, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी टाइम गया हो, कि मैं इतना अच्छा सोया, इतना बढ़िया सोया कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला, इतना टाइम निकल गया। ये जो आपका पता नहीं चलना है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला, ये जो आपकी स्थिति है, ये स्थिति का नाम है सुसुप्ति। किंचिन न वेद्मि इति जगत प्रसिद्धे, ये बात सारे संसार को पता है। हर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस, हर एक व्यक्ति का अनुभव ऐसा ही होता है। इसीलिए जैसे आपके जागृत को साबित करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। आपको स्वप्न साबित करने के लिए किसी को कोई प्रमाण ढूंढने की, बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। ऐसे ही सुसुप्ति के बारे में जगत प्रसिद्ध है, पूरे संसार को पता है। सुसुप्ति में फर्क कितना है, औरों का होता ज्ञान कि मुझे ज्ञान था, सुसुप्ति में होता मुझे ज्ञान नहीं था। किंचिन न वेद्मि इति जगत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जगत में सब लोगों को पता है कि सुसुप्ति क्या है। अब अगला मंत्र देखिए। देहे इंद्रिय प्राण मनो अहम आदयः सर्वे विकारा विषय सुखादय व्योमादि भूतानि अखिलम च विश्वम अव्यक्त पर्यंतम इदम ही अनात्मा। अर्थ देखिए, देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुखादि संपूर्ण विषय, आकाशादि भूत, अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व, ये सभी अनात्मा है। अर्थ फिर देख लीजिए एक बार। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुखादि संपूर्ण विषय, आकाशादि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व, ये सभी अनात्मा है। अब आपको याद होगा, ये जो प्रकरण शुरू हुआ था, ये प्रकरण शुरू किया गया था अनात्मा को बताने के लिए। कि आत्मा को जानने के पहले गुरु शिष्य का जो संवाद शुरू हुआ, तो आत्मा की आपको इच्छा जानने की है, लेकिन आत्मा के पहले गुरु ने कहा आप अनात्मा को जान लो। कि आपका विवेक पावर, आपकी विवेक की शक्ति काम करे, इसके लिए जरूरी यह है कि आप पहले अनात्मा को जान लो, जिसका जाना थोड़ा आसान है, क्योंकि आपके सामने जो चीजें पहले सामने हैं और जो भ्रम पैदा कर रही हैं, जिसमें आत्मा होने का भ्रम है, पहले उन चीजों को समझ लो। तो इसलिए गुरु ने यहां शुरू किया था अनात्मा का वर्णन। अनात्मा क्या क्या है। तो पहले तो वेदों में 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, एक विधि और एक निषेध। विधि का अर्थ है कि आप जब किसी चीज को सकारात्मक रूप से बताते हो। निषेध का अर्थ जब किसी चीज को नीति या नहीं करके बताते हो। तो यहां गुरु ने कहा कि पहले आप इसको समझो कि जो आपके सामने, जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जो दिख ही नहीं रहा, अभी अनुभव नहीं हो रहा जिसका, उसमें जाने के पहले आपको जो दिख रहा है, आप इस पर पहले विचार कर लो। इसलिए गुरु ने अनात्मा के बारे में वर्णन शुरू किया था। और उस अनात्मा के वर्णन बताने के लिए ही आपको स्थूल देह, कारण सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब चीजें आपको, माया, इस सब सत्व गुण, रजोगुण, ये सब किस लिए बताए गए? आपको अनात्मा समझ में आना चाहिए। हम संसार में रहते हैं, संसार का उपयोग करते हैं, लेकिन समझते नहीं किसके साथ में रह रहे हैं, किसके साथ में सब चीजें हो रही है। तो गुरु का पहला उद्देश्य कि आपको ये पता चलना चाहिए आप जहां पर हो वो चीजें क्या है, उनका अस्तित्व कितना है, उनकी सच्चाई कितनी है,
उनकी वास्तविकता कितनी है और तुमने क्या समझा है। तो पहले इनकी रियलिटी समझ लो। ये सब बताने के लिए गुरु ने पहले पूरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, माया, सत्वगुण, इस सब चीजों का वर्णन आ गया। अब उसको चीज को अपने अंतिम स्थिति में ला रहे हैं। हमने किस लिए तुमको बताया था, स्थूल शरीर पढ़ाने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं था। सूक्ष्म शरीर बताने के लिए कोई फिलोसॉफी नहीं थी। ये कोई मेडिकल साइंस नहीं जो स्थूल शरीर के बारे में बताया जाए। ये कोई साइंस फिलोसॉफी नहीं कि आपको सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि के बारे में बताई जाए, ऐसा कुछ नहीं। इसका उद्देश्य इतना था कि आप पहले इसका स्ट्रक्चर समझो, इसके निर्माण की प्रक्रिया समझो, तब आपको पता चलेगा कि आत्मा है या नहीं है, यह है क्या। इसीलिए बात को ध्यान में रख करके इनका वर्णन किया गया और अब उसके कंक्लूजन में आ रहे हैं। अब उसका निष्कर्ष बता रहे हैं, इदम ही अनात्मा। इस श्लोक के आखिरी में लिखा है ये सब अनात्मा है, ये आत्मा नहीं है। आत्मा का अर्थ क्या होगा, आपको जब सब चीजें हो जाएंगी, ये क्लास पूरा हो जाएगा, उसके बाद मेरा एग्जाम हो जाएगा, फिर आप लोगों का हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा आत्मा क्या है। अभी तो आपको इतना बताया जाए कि अनात्मा क्या है। अनात्मा क्या है, तो शुरू किया देह से। देह इंद्रिय प्राण मनो अहमादया। तो जहां जहां आत्मा के होने का संदेह है, हमने किसको आत्मा समझा, किसको। तो अब आप उसको अप्लाई करिए जो आपने पढ़ा उसके साथ। अभी तक आपने जो जाना था और अब आपने विवेक चूड़ामणि पढ़ ली, वेदांत के और ग्रंथ पढ़ लिए, या आपने मेडिकल साइंस में देख लिया, आयुर्वेद में देख लिया, आपको पता चला कि देह है क्या। और उस देह पर आप विचार यदि करेंगे, विचार करेंगे तो पता चलेगा इदम न आत्मा, ये आत्मा नहीं हो सकता। ऐसे प्राण, आप थोड़े और गहरे में जाओगे, हाँ थोड़ा गहराई में जाओगे, धीरे धीरे। दो क्रम यहाँ पर लिए हैं, आप पहला क्रम देखिए। पहला क्रम है कि आप स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जा रहे हैं आपको, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। तो पहले हमारे पास क्या, शरीर, जिसको हम आत्मा मानते हैं, यही आत्मा है। शंकराचार्य जी कहते हैं इदम नात्मा। यदि ये बात सीधे कहे होते तो पता नहीं चलता, हमको बोलते रहते हैं। तो उन्होंने पहले लॉजिकली आपको समझाया, लॉजिकली सब चीजें प्रूफ की। शरीर का निर्माण कैसे हुआ, शरीर में है क्या। तो आपको स्थूल शरीर मालूम पड़ गया, सूक्ष्म शरीर मालूम पड़ गया, कारण शरीर मालूम पड़ गया। अब तीनों शरीरों को समझने के लिए आपके पास सारी चीजें आ गई है। तो आप समझ सकते हो देह आत्मा नहीं है, इदम न आत्मा। ऐसे प्राण, आपको प्राण के बारे में बता दिया था, ये प्राण क्या है, प्राण का कार्य क्या है, ये बताने के बाद अब उसको मना कर रहे। केवल वैसे ही मना करते तो समझ में नहीं आता, इसलिए पहले आपको निरूपण किया, वर्णन किया, बताया गया, और बताने के बाद आप कहते हैं ना आत्मा, ये आत्मा नहीं हो सकता। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, अहम, अहंकार, ये सब अंतःकरण की वृत्तियां हैं। तो शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, अहम, अहम अहंकार, जो हमने पहले पीछे पढ़ा था। तो अभी जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब चीजें इसलिए बताई जा रही हैं, यहाँ उनको ऐसा लग रहा है आपने समझ ही लिया। हमको भी यही लग रहा है कि आपने समझ ही लिया। अभी जब एग्जाम होगा तो मालूम पड़ेगा क्या समझ लिया। तो देह, इंद्रिय, प्राण, मनो, अहम आदया, अहंकार, सर्वे विकारा, ये सब विकार है, मॉडिफिकेशन। विकार का अर्थ मॉडिफिकेशन, ये सब विकार है।
इसका विकार हो, उसका विकार हो। विकार का मतलब, विकार का मतलब कोई चित्त का भाव नहीं कह रही है कि मेरे मन में विकार आ गया, ऐसा विकार नहीं। विकार का अर्थ परिणामी, विकार का अर्थ जो बदल जाए, जैसे दूध दही बन जाता, तो जो परिणाम हो जाए, जैसा वैसा न रह के बदलता रहे टाइम के हिसाब से, उसको बोलते विकार। ये सब के सब देह इंद्रिय प्राण मनो हम आदया सर्वे विकारा, ये सब विकार है। गीता में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया। 13वां अध्याय पिछले भी टॉपिक में आया था, अमानित्वम अदम्बित्वम में। तो वहां शुरुआत में भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यविधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। आप दो भाग कर लीजिए, दो भाग कर लीजिए, एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का अर्थ होता है, जो क्षेत्र का अर्थ वैसे शरीर है, शरीर है, सीधे सीधे में कहूं तो क्षेत्र का अर्थ शरीर, क्षेत्रज्ञ का अर्थ आत्मा, क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र माने खेत। अब दूसरी तरह आप समझे इसको, खेत, लैंड, जहां आप कुछ पैदा करते हो। आपके पास जमीन है तो आप उसमें कुछ चीजें पैदा करते हो। तो क्षेत्र का अर्थ होता है जमीन, जहां पर आप कोई बीज डालते हो, बीज डाल करके फल पैदा होते हैं, वेजिटेबल्स पैदा होते हैं, कुछ भी आप पैदा करते हो। तो कुछ पैदा करने के लिए आपके पास खेत होना जरूरी है, जमीन होनी जरूरी है। तो ये शरीर क्या, एक तरह का खेत है। इसके द्वारा ही आप इसमें बीज डालते हैं और सब चीजें पैदा होती है। बिना शरीर के चीजें पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए, और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है। वो आत्मा है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता है। तो जो उसी का बहुत लंबा विस्तार किया था वहां 13वें अध्याय में, यहां पर उसी तरह की चीजें शंकराचार्य जी ने रखी हैं। तो यहां तक हो गया, देह इंद्रिय प्राण मनो हम आदया सर्वे विकारा, ये सब विकार न आत्मा, ये आत्मा नहीं है। इतना पक्का निश्चय कर लीजिए, आज ही बात खत्म कर देंगे फिर तो। इतना पक्का कर लीजिए, सर्वे विकारा है। और लास्ट लाइन में जो लास्ट पंक्ति लिखी है, ही अनात्मा, ये आत्मा नहीं है। उसके बाद विषय सुखादय, उसके बाद में आया सभी विषय। ये तो विकार हो गए, फिर विषय, सुख दुख, जो जितने भी सुख दुख मिजरी हैप्पीनेस, जितने थॉट प्रोसेस है, ये सब के सब अनात्मा, कोई आत्मा नहीं है। ये भी आत्मा नहीं है। तो इसीलिए कई बार आपके मन में होता है कि सुख है हमारे अंदर, तो सुख तो आत्मा का धर्म है, आत्मा में रहता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप समझ लेना कि ये भी आत्मा नहीं है। ये सब के सब विकार है, आते चले जाते। व्योमादि भूतानि अखिलम च विश्वम। उसके बाद और आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने के बाद 5 महाभूत, स्थूल और ग्रोस दोनों तरह के, स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह के जो महाभूत हैं। व्योमादि भूतानि, तो जितने भी भूत, 5 महाभूत आपने देखा, 5 एलिमेंट्स, वो चाहे सटल हो या ग्रोस हो, वे सब के सब, आखिरी वाली पंक्ति का शब्द है नहीं आत्मा, ये भी आत्मा नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये चाहे सूक्ष्म हो या कि स्थूल हो, किसी प्रकार से आत्मा नहीं है। इतना ही नहीं, फिर इनसे जो निर्माण हुआ,
इनसे जो भी निर्माण हुआ, 5 महाभूतों से जो कुछ भी निर्माण सब 5 महाभूतों से ही हुआ है। अखिलम च विश्व, शंकराचार्य जी ने शब्द यहां पर प्रयोग, अखिलम च, जितना भी विश्व, जितना भी विश्व है, अखिलम च विश्वम, जितना भी विश्व है, आप कल्पना करो। जो आप देख सकते हो देख लो, जो आप नहीं देख सकते आप कल्पना करो। ये शब्द बहुत अच्छी तरह से समझना, आप इनको बहुत स्पष्ट से समझना, कोई भ्रम नहीं रहने चाहिए कि जितना भी विश्व, भूतान अखिलम, जितना भी कहीं ब्रह्मांड है, कुछ स्टार्स हैं, कोई और लोक है, कुछ भी है, जो कुछ भी है। तो तुलसीदास जी ने एक बात लिखी, तुलसीदास जी ने लिखी, राम भगवान लक्ष्मण को समझा रहे थे एक बार, माया कितनी है। बड़ा अच्छा प्रयोग किया उन्होंने कि जहां तक आपकी इंद्रियां पहुंचती हैं, जहां तक आपका मन पहुंचता है, सब माया का एरिया है। आप एकदम निसंदिग्ध हो जाइए, किसी तरह से कोई डाउट मत लेना। जहां तक आपकी इंद्रियां पहुंचती हैं, जहां तक आपका मन पहुंचता है, सब माया है। इंद्रियों के विषय, मन की सोच, ये सब का सब माया है। तो अखिलम च विश्व, जितना भी विश्व प्रपंच है, जो भी आप कल्पना करो, आपके मन में जो कुछ भी हो सकता, सोच सकते हो, बुद्धि में सोच सकते हो, इंद्रियां जो आपको रिपोर्ट दे सकती हैं, अखिलम च विश्वम, समस्त चीजें, इसमें कुछ छोड़ा नहीं, अखिलम कह दिया तो समस्त। तो अखिलम च विश्वम, और इतना ही नहीं, अव्यक्त पर्यंतमिदम च विश्व, अव्यक्त तक। ये जो विश्व की बात किया, ये व्यक्त है। व्यक्त जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारा जो ज्ञान किस पर होता है? व्यक्त पर, व्यक्त के ऊपर में। व्यक्त मतलब जिसको हम देख सके, जिसका हम ज्ञान हो सके। तो जितना आप देख सकते हो, अपनी इंद्रियों से देख सकते हो, किसी मशीन से, डिवाइस से, कैसे भी देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, उसको अखिलम च विश्व। और जब विश्व है और अव्यक्त रूप से है, यह कोई संभावना छोड़ी नहीं शंकराचार्य जी ने कि सृष्टि का क्रम हो या कि प्रलय की अवस्था हो, प्रलय की अवस्था हो, उन दोनों ही अवस्थाओं में जो कुछ भी है, अव्यक्तम, अव्यक्त पर्यंतम, अव्यक्त का अर्थ है जब ये सारा विश्व अप्रकटित हो जाए, लेकिन है बीज रूप से। जैसे आपको बताया, आपका मन सुषुप्ति में बीज रूप से है, ऐसे सारा का सारा विश्व समष्टि, कलेक्टिवली। तो जब ये अव्यक्त रूप से है, ऐसा प्रकट नहीं है, लेकिन है, उसका नाम होगा अव्यक्त, अर्थात माया, अज्ञान, इग्नोरेंस, अविद्या। उस समय उसका नाम होगा अव्यक्त। है लेकिन व्यक्त नहीं, सत्ता उसकी है लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा। इदम ही अनात्मा, बहुत स्पष्ट लिख दिया है, ये सब अनात्मा है, ये कोई आत्मा नहीं है। तो जहां तक भी आपका मन जाए, आपकी बुद्धि जाए, जहां तक आपकी कोई भी साधन, कोई भी मीडियम, किसी भी तरीके से आप जिसको अपने सामने देख लेते हैं या सामने है, दिखाई नहीं पड़ता, सब का सब अनात्मा। अगला मंत्र देखिए, माया, माया कार्यम
सर्वं महदादि देह पर्यंतम असत इदम अनात्मकम त्वं विद्धि मरु मरीचिका कल्पम। अर्थ देखिए, माया और महत्त्व से लेके देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्य को तुम मरु मरीचिका के समान असत अनात्मक जानो। अर्थ फिर देख लीजिए, माया और माया के कार्य क्या है? महत्त्व से लेकर के देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तुम मरु मरीचिका के समान असत अनात्मक जानो। जो आपने पिछले मंत्र में पढ़ा, अब उसी को थोड़ा विपरीत क्रम में ले लिया है। दोनों तरफ से समझ लो, पहले देह से पढ़ा और अव्यक्त पर्यंत माया तक लेके गए थे। सब अविद्या है, सब व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, प्रकट हो अप्रकटित हो, लेकिन सब का सब आत्मा तो नहीं है। बस इतनी बात। अब उसको थोड़ा विपरीत दिशा से लेके आए। अब ने शुरू किया अव्यक्त से, माया से। शुरू कहां से करें? पहले स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लेके गए। स्थूल से लेके सूक्ष्म तक सब अविद्या है, सब माया, आत्मा नहीं है। आप ऊपर से नीचे लेकर क्या है? शुरुआत की माया से। माया शुरुआत है, बिगनिंग है। माया न आत्मा, आप ऐसे समझो। ये जो शब्द है, ये अनात्मा, इसको आप वहां भी जोड़ते रहना। माया न आत्मा, माया आत्मा नहीं है। अविद्या, इग्नोरेंस, ये आत्मा नहीं है। और इसके बाद माया कार्यम, माया के जो कार्य, जो माया से उत्पन्न हुए, जो माया से उत्पन्न हुए, तो माया से उत्पन्न हुए वो क्या है? सर्वम महदादि देह पर्यंतम, शुरू हुए माया से। तो आपने सृष्टि का क्रम भी पढ़ा। उस परमात्मा ने सृष्टि के पहले वह अकेले था। सदैव सौम्य इदम अग्रम आसीत, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, अकेला था। उसके बाद क्या हुआ? बहुश्याम प्रजाय तद ऐक्षत, बहुत हो जाऊं, ऐसा उसने सोचा। तो जब ऐसा सोचा, बस ये जो सोच है, बहुश्याम प्रजाय, बहुत दिखने लग जाऊं, यहां से बस सृष्टि का क्रम शुरू हुआ। यहां से माया ने अपना काम हाथ में ले लिया आपने। तो माया कार्यम, माया का कार्य यहां से प्रारंभ हो गया। अभी तक माया का कोई कार्य नहीं था। जब तक ब्रह्म अकेला था, ब्रह्म को कुछ चाहिए नहीं, उस समय तक माया का कोई कार्य नहीं था। अव्यक्त थी वो, अव्यक्त थी। लेकिन जैसे संकल्प हुआ, ईश्वर का संकल्प सत्य होता है, वो तो होना ही है। तो होना है तो कैसे होना है? उसके लिए ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वर का जो पावर है, उसने काम करना शुरू कर दिया। तो माया कार्यम सर्वम, महत्तत्व, बहुश्याम प्रजाय, ऐसा संकल्प होने के बाद में अब माया का कार्य प्रारंभ हो गया। अलग अलग तरीके से लोगों ने सृष्टि के बारे में विचार किया, अलग अलग तरीके से सृष्टि के बारे में लोगों ने सोचा। लेकिन कैसे भी सोचा हो, लेकिन जैसे ही माया से सृष्टि प्रारंभ हुई, और वो सृष्टि कहां तक आई? देह पर्यंतम, स्थूल देह तक। स्थूल देह, तो आपका स्थूल देह, पेड़ पौधे, वो भी स्थूल शरीर है ना, ग्रोस बॉडी सबकी, क्योंकि इसके बाद सृष्टि समाप्त। तो ग्रोस बॉडी, स्थूल देह तक सृष्टि है। उसके बाद क्या? तो जितने पेड़ पौधे, वो भी स्थूल देह वाले, वो भी स्थूल देह है। पेड़ पौधे,
वनस्पतियां, पत्थर, जो कुछ भी है, जो भी आप देख रहे हैं, सब ग्रॉस बॉडी, सब स्थूल देह। तो देह पर्यंतम, देह तक, तो माया ने शुरू किया अपने कार्य को, महत्त्व से लेकर के देह पर्यंत माया ने अपने कार्य को चलाया। ये सब माया का कार्य है। तो जब माया ही सद नहीं है, तो माया के द्वारा बनाया गया जो भी आगे का कार्य है वह कैसा होगा? असत। असत। जब माया ही सद नहीं है, तो माया के द्वारा निर्माण किया गया जो कुछ भी काम है सब झूठा होगा। असत इदम अनात्मकम। ये इदम माने जो सामने दिखाई पड़ रहा है माया का कार्य, आप जो भी देख रहे हो, जो भी माया का कार्य आप देख रहे हो, इसको इदम करके बोला। इदम आपके सामने, आपके अपोजिट। अनात्मकम त्वम विद्धि, इसको तुम आत्मा मत समझना। तो जितना भी माया और माया का जो भी कार्य है, वो समस्त कार्यों को तुम अनात्मकम, अनात्मा और असत समझना। उदाहरण दिया है, मरु मरीचिका कल्पम। दृष्टांत दिया है जैसे मिराज का, कि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं और सूरज की किरणें तेज पड़ने लगती हैं, ज्यादा गर्मी होने लगती है, तो रेती के ऊपर जब पड़ती है रिफ्लेक्ट होने लगती है, और उस तेज सूर्य की किरणों के कारण वहां पर पानी का भ्रम पैदा हो जाता है। वहां पर तरंगे दिखने लगती हैं, पानी में लहरें दिखने लगती है कि कितना अच्छा वहां पर दूर सूरज की किरणों के कारण ऐसा वहां प्रतिबिंब पड़ने लगता है, ऐसे रिफ्लेक्ट होने लगती हैं कि पानी साफ दिखता है। आप अपने आप को झूठा कैसे साबित करो? आप देख रहे हो सामने, आप अकेले नहीं, आपके साथ कोई वो भी देख रहा है, आप कैसे झूठा साबित करो? तो सूरज की किरणें जितनी ज्यादा गर्म होती है और रिफ्लेक्ट होती है उस बालू में जाके, और उनके रिफ्लेक्ट से वहां पर क्या होता है? पानी दिखने लगता है। वो पानी दिखता रहता है। मृग मरीचिका कल्पम, मरु मरीचिका कल्पम। मरु राजस्थान में, जो रेगिस्तान में, सैंड में, रेती में जो सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, पानी का भ्रम पैदा कर देती है, आपको दिखता है। और जब आप नजदीक जाते हो और आगे दिखने लगता है। जहां आपको दिख रहा था वहां नहीं दिखता, वहां तो रेती दिखती है, और वहां सूखी रेती दिखती, पानी का कोई अंश नहीं वहां पर था, पानी बिल्कुल भी नहीं था। जब आप देख रहे थे तो भी नहीं, जब आप नजदीक आ गए तो भी नहीं। तो पानी का कोई ट्रस वहां पर नहीं होता, लेकिन और आगे दिखने लगता है। ये देखना बंद नहीं होता है, इसी प्रकार दिखता रहेगा। आप समझ सकते हो, दिख रहा है, मानने के बाद, जानने के बाद कि सूरज की किरणें पड़ रही, आपको फिलोसफी मालूम है, आप व्याख्या कर दोगे, दूसरे को समझा दोगे, लेकिन आपको दिखना बंद नहीं होगा, दिखता रहेगा वैसे ही। बस फर्क इतना पड़ेगा, जहां खड़े वहां नहीं दिखेगा, और दूर दिखेगा। और अब जहां खड़े हो वहां से दूर जाओ तो वहां भी दिखने लगेगा, जहां पहले आप पक्का करके आए, जहां नहीं है। मरु मरीचिका कल्प, ये आपका दिखना बंद नहीं होगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो एक जगह समझ लेता है। जैसे आपने टेस्ट में लैब में टेस्ट किया, इस सागर का जो पानी का एक ड्रॉप लिया, एक बूंद लिया और उसको टेस्ट किया, आप पूरे के पूरे पानी की क्वालिटी समझ जाते हो।
डॉक्टर आपके ब्लड का एक ड्रॉप लेकर के आपके ब्लड में क्या चीजें जान जाता है। सारा ब्लड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपके खून में क्या क्या, तो पहले पूरा खून आपका निकालेंगे तब हम टेस्ट करके मालूम पड़ेगा। इस सागर का हर एक बूंद हम टेस्ट करेंगे तब मालूम पड़ेगा सागर के, कैसे पता चलेगा? ये तो ठीक है, लेकिन अगला ड्रॉप कैसा है? ये नासमझी वाली बातें होगी। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है, बस इसने एक देख लिया, सब समझ लिया। सागर का एक ड्रॉप देखा, उसकी क्वालिटी समझ गया। पूरे सागर में यही चीज है। आपके ब्लड का एक ड्रॉप देखा, उसको देख के समझ गया आपके ब्लड में क्या चीजें हैं। ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो एक जगह मरु मरीचिका दिखाई पड़े, पढ़ाई पढ़ने के बाद जाके वहां देख लिया, और देखने के बाद अपने ज्ञान को लगाया, अप्लाई किया, समझ गया ये दिखता है, होता नहीं है। फिर आगे दिखते रहो, दिखेगा। लेकिन इसीलिए जब आप महिमन स्तोत्र पढ़ते हो तो पुष्पदंत जी ने एक बात लिखी है, नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। सो आत्माराम का अर्थ हुआ जिसने चीज को समझ लिया, ये दिख रहा है, मैंने टेस्ट कर लिया, यहां नहीं है, तो आगे दिख रहा है वहां भी नहीं है, असद। मरु मरीचिका कल्पम, दिखना बंद नहीं होगा, आपकी समझ जरूरी है। इसी प्रकार शंकराचार्य कहते हैं माया और माया का कार्य, ये दिखना बंद नहीं होगा, लेकिन आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस बात को बताएगी इदम असत, ये झूठ है, अनात्मकम, ये आत्मा नहीं है। इस प्रकार ये अनात्मा है, ये अनात्मा है। तो पहले आप अनात्मा को समझिए, जो आपके सामने में सत्य के रूप से खड़ा हुआ है, जो आपके सामने सत्य होकर के आत्मा के रूप से मालूम पड़ रहा है, पहले आप उसको जाने। ये प्रक्रिया है किया, पहले उसको मत जानने की कोशिश करो जो अभी आपसे अज्ञेय है, आप उसको जानिए जो ज्ञेय है, जिसको आप समझ सकते हैं। जानने के बाद फिर इसको निषेध कर दीजिए, इदम न आत्मा, ये असद है, झूठ है। तो आज इस टॉपिक को तो यहीं रखेंगे, लेकिन जैसा कि दशहरा है, मुझे कहा गया थोड़ा दशहरा पर भी मैं आज कुछ बोलूं। पिछले नवरात्र में मुझे याद है 25 मार्च को हम लोगों ने यह वेदांत चिंतन प्रारंभ किया था, पहले नवरात्रि के पहले दिन। और भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। जब आप प्रयास करते हैं अच्छा, तो ईश्वर आपको साथ देता है। ईश्वर की बड़ी कृपा रही, निर्विघ्न ये सब कार्यक्रम निर्विघ्न चल रहा है। उसने बहुत, इस पेंडेमिक में भी, इस हालत में सारी दुनिया में लोग परेशान हैं कि हमारा अपना जो वेदांत का चिंतन है बहुत बढ़िया, बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। ये ईश्वर की कृपा है। दूसरी नवरात्रि भी पूरी हो गई और आज दशहरा है। तो दशहरा में अब आप वेदांत के लेवल को थोड़ा छोड़ दीजिए, अब आप आ जाइए थोड़ा नीचे उतर करके। दशहरा बहुत प्रसिद्ध स्टोरी जो कि राम और रावण के साथ जुड़ी हुई है। दोनों की राशि तो एक ही है। कई बार वो राशि फल वाले बोलते तुम्हारी राशि ये, तो ये होने वाला, अखबार में लिखा होता है। राम की रावण की राशि दोनों की एक ही थी। एक को मृत्यु मिलती है, एक को विजय मिलती है। रावण और राम, शुरुआत दोनों की एक जगह हो सकती है, लेकिन परिणाम दोनों के अलग अलग होते हैं। और परिणाम से मालूम पड़ता है कि आपका कार्य कैसा था। परिणाम बताता है आप ठीक थे या कि आप गलत थे। रावण को
ये प्रतीकात्मक है, दशहरा एक प्रतीकात्मक है जिसको हम हर साल याद करते हैं, हर साल याद करते हैं। इसलिए प्रतीक है ये, कि हमेशा ध्यान में रहे कि बुराई, असद, छूट। एक चीज तो यह है कि कोई भी बुराई होती है वो ईश्वर के खिलाफ होती है, प्रकृति के खिलाफ होती है। कोई भी, ईश्वर हम गॉड बोलते हैं, गॉड, गॉड मतलब गुड। तो गॉड जो ईश्वर है वो है गारंटी इस बात की है, ठीक है। और यहां तक कि जो माया जिसकी हम बात कर रहे थे, भगवान की माया भी जो नेचर के रूप में आपके सामने है, वो भी अपने आप में ठीक है। लेकिन असद चीजें उसमें जुड़ करके उसको अपवित्र, मिलावटी बना देती है। असद माने बुराई। तो जितने भी चीजें होती हैं जो असद होती हैं, वो थोड़े, जैसे पानी अपने आप में पवित्र, धरती अपने आप में पवित्र, आकाश अपने आप में पवित्र, सुंदर लगेगा आपको देखने में। ऐसी कोई चीज नहीं है प्रकृति की जो आपको देखने में सुंदर नहीं लगे। पेड़ पौधे वनस्पतियां, आप खुद अपने आप को देखो, तो हर चीज जो प्रकृति के नजदीक है वो सुंदर है, और जो ईश्वर के नजदीक है वो बहुत सुंदर है। तो सुंदरता, अच्छाई ईश्वर का रूप होती है, और थोड़े समय के लिए जो बुराई ईश्वर के विपरीत जाती है। जैसे आप पानी में मिट्टी मिला देते हो, थोड़ी समय के बाद मिट्टी बैठ जाएगी, पानी अपने स्वरूप में आ जाएगा। ऐसे ही आपका जो क्रोध है थोड़े समय तक आपको जरूर विचलित कर देगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकता है। तो ईश्वर गुण पवित्र है, शुभ है, भगवान की माया भी शुभ है, पवित्र है। तो जहां भी असद होता है उसका प्रतीक माना जाता है रावण को। असद प्रतीक है, राम सद के प्रतीक है। रावण के पास में कहानी कहती बहुत शक्ति थी, उसके पास सुपर नेचुरल पावर भी थे, उसके पास में संसार की भी बहुत सारी ताकतें थी, और उसके विपरीत जो राम है, राम के पास कुछ भी नहीं था। राम ईश्वर है, इस बात को भी भूल जाइए। तो रावण ने बहुत तपस्याएं की, बहुत वरदान प्राप्त किए, लंका थी, वैभव था, सेना थी, साथी थे। ये सब होने के बाद उसके जीवन में एक चीज थी, और वो था बुराई। तो जब बुराई के साथ ये चीजें मिल जाती हैं, ये सब चीजें बुरी हो जाती है। कोई पदार्थ खराब नहीं होता है, कोई वस्तु, व्यक्ति खराब नहीं होता। आप महाभारत में देखोगे तो कर्ण जैसा व्यक्तित्व ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। कर्ण जैसा उदार, शक्तिशाली, भक्त, दानी, कर्ण जैसा व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल होगा। उसकी एक समस्या हो गई कि गलत जगह जुड़ गया, सब चीजें विरोध में चली गई। तो रावण के पास जो कुछ भी था वह सब गलत इसलिए हो गया कि रावण गलत हो गया था। तो वो सब चीजें गलत चली गई। शक्ति बहुत थी, लेकिन उन समस्त शक्तियों को गलत तरीके से उपयोग किया गया। राम के पास आप देखोगे कुछ नहीं है, घर से निकाले हुए कुछ भी नहीं है, अस्त्र शस्त्र भी कुछ नहीं। लेकिन जब संकल्प अच्छाई का हो तो शक्तिशाली कितनी भी बुराई हो, थोड़े साधनों से भी वो हार जाती है। सच्चाई के थोड़े साधन भी उस बुराई को परास्त कर देते हैं। रावण के 10 सिर थे, 10 सिर थे। वो भी प्रतीकात्मक है कि आपके पास जो आपकी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है, वो 10 रावण के सिर की तरह है। कहानी कहती राम रावण के सिरों को काट देते थे, फिर नए निकल आते थे, फिर काटते थे, फिर निकल आते थे।
हमारे पास जो ज्ञान इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय हैं, हम इनको रोज कोशिश करते हैं कि इनको संतुष्ट कर दें, लेकिन परिणाम अभी तक निकला कि कभी संतुष्ट नहीं हुई। हर एक जीव के साथ में रावण की जैसी शक्तिशाली एक ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय मिली है। दशहरा ये जो 10 है, इनको जीतना ही दशहरा, इनके ऊपर कंट्रोल, इनके ऊपर में विजय, यही विजयादशमी है। इसी बात को बताने के लिए अच्छाई जीतती है, जीतती रहेगी। हम लोग हर साल इसको मनाते हैं। इस अवसर में आपके पास जो आध्यात्मिक रूप से जो काम करने वाला है वो यही है कि आप अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों को संयमित करें, यही विजय प्राप्त करें, यही सही में विजयदशमी होगी। इस अवसर में आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।